नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए और 8 तारीख में उनके चुनाव परिणाम सबके सामने आ गए। जहां गुजरात में बीजेपी ने पुनः सत्ता प्राप्त की, वहीं हिमाचल में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता वहां पर प्राप्त कर ली। और ये जो राजनीतिक बदलाव हिमाचल प्रदेश में हुआ है वह कांग्रेस पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही भारतीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण बात। आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर है कि हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आई है और उन्होंने एक सुखविंदर सिंह सुक्खू के रूप में वहां पर नया मुख्यमंत्री मिला है। इस चर्चा की शुरुआत से पहले मैं अपने सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि उन्हीं के समर्थन से संवाद इंडिया चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। और साथ ही मैं उन सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूं जिन्होंने अभी तक संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया वह भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के चुनावों के संदर्भ में। जैसे कि मैंने कहा कि हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हो गया है और वहाँ पर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर हिमाचल में दे दिया है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी वहाँ पर एक नया नेतृत्व हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू अब हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल में शपथ ले चुके हैं। सुक्खू के रूप में हिमाचल जहाँ प्रदेश में नया नेतृत्व आया है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जो राज्य के मतदाताओं ने अपना विश्वास और समर्थन देकर सत्ता सौंपी है, तो कांग्रेस पार्टी ने जो जनता से वादे किए थे उसको भी वह पूरी करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ती है, कार्य करती है। क्योंकि हमने देखा कि इन चुनावों में ओपीएस का मुद्दा बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा था। ऐसे में हिमाचली जनता ने भी दर्शा है कि वह मुद्दों पर आधारित मतदान करने की परंपरा को निभाना जानती है और बखूबी जानती है। और हिमाचल की जो राजनीतिक परंपरा भी है पिछले अनेक वर्षों से कि हर 5 साल में सत्ता बदल देते हैं, वह दर्शाता है कि हिमाचली जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है और वह व्यक्ति विशेष की जगह मुद्दों पर मतदान करना ज़्यादा बेहतर मानती है। हिमाचली जनता का जो पैटर्न है कि मुद्दों के ऊपर वह अपना मतदान करती है चुनाव में। भारत के जो अन्य प्रदेश हैं उनके लिए भी मैसेज है कि आप मुद्दे आधारित अगर बात करेंगे तो आपके मुद्दे जल्दी सुलझेंगे और राजनीतिक पार्टियाँ जनता के प्रति ज़्यादा दायित्व निभाने के लिए मजबूर होंगी। क्योंकि जब हम मुद्दों की बात करते हैं और मुद्दे आधारित मतदान करते हैं, मुद्दे पर आधारित अगर रिपोर्ट का जनप्रतिनिधियों का जनता तय करने लगेगी, तो उसी दिन से निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि भी जनता के प्रति अपने जो दायित्व हैं, जो उनकी जिम्मेदारी हैं, उसको भी समझना शुरू कर देंगे। तो वास्तव में हिमाचली जनता को इस बात के लिए साधुवाद कि वह उन्होंने जिस तरह से मतदान किया है, वो उनकी जो परंपरा रही है जनता की, वह हर 5 साल में अपना जनादेश बदलती है। उसका कारण यही है, अगर वह सरकार कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस के पूर्व में सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, अगर उनके मुद्दों पर वह उन्हें जनता को लगता है कि वह न्याय नहीं कर रहे हैं तो सत्ता बदल देती हैं। ऐसे में हमने कई बार देखा कि शांत कुमार रहे हों, चाहे वीरभद्र रहे हों, चाहे धूमल साहब रहे हों, सबकी उन्होंने सरकारें बदली। इसी परंपरा को वह लगातार आगे बढ़ाते आ रहे हैं। तो ये सुखविंदर सुक्खू जो नए मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश में, जिस प्रकार कांग्रेस सत्ता में लौटी, वह वास्तव में कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह की तो बात है, खुशी की बात है। और इस खुशी को मनाने के लिए आज कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी हिमाचल में मौजूद रहा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, जहाँ हमने देखा कि शपथ ग्रहण के समारोह के मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इस समय राजस्थान में है, वह अपनी सुबह की यात्रा पूरी कर हिमाचल पहुँचे और सुखविंदर सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने भाग लिया। साथ ही प्रियंका गांधी भी आई, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी, और साथ ही कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता भी वहाँ पर मौजूद थे। और मंच पर कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर जो खुशियाँ थीं सरकार बनाने की, वह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और जब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह राहुल गांधी से मिली, जिस तरह से वे गले मिली राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, वह वास्तव में उनके लिए बड़ा एक भाव विभोर करने वाला पल था कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। तो यह दिखाता है कि कांग्रेस नेतृत्व और जो प्रदेश के जो नेता हैं उनके बीच कितनी आत्मीयता का, स्नेह का बंधन है। तो यह किसी भी पार्टी के लिए, अगर उनके नेताओं में जो प्रदेश के नेता हैं या केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे उम्र का कोई भी फासला हो, लेकिन जो स्नेह का बंधन है, अगर वह राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह का बंधन बनता है, तो वास्तव में यह बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। इससे पता चलता है कि किस तरह से नेताओं के बीच आपस में आत्मीयता है, किस तरह से स्नेह की डोर मजबूत है उन लोगों के बीच में। तो इससे मैसेज भी बहुत अच्छा जाता है कार्यकर्ताओं के बीच में भी। आप उम्र की बंधन कोई भी हो,
कि आपके अंदर अगर नेताओं और कार्यकर्ताओं में आपसी संवाद, आपसी जो रिश्ता है, आपसी आत्मीयता का जो भाव है इतना मजबूत है, तो उससे ही परिवार की तरह जो संगठन चलते हैं तो वह मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये वास्तव में वह दृश्य बहुत अच्छा दृश्य था, भावुक करने वाला दृश्य था कि कितना लोगों में आपस में एक अटैचमेंट है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में भी जिस तरह से उनकी जो राजनीतिक यात्रा रही है उसकी चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। और वह जो बातें सामने आई हैं उससे पता चलता है कि सुखविंदर सिंह साधारण सामान्य परिवेश वाले व्यक्ति हैं और उनका जो बचपन है बहुत ही सामान्य परिवेश में बीता है। उनके पिता बस कंडक्टर के रूप में कार्यरत थे और बड़े साधारण परिवेश, उनका सामान्य परिवेश रहा है। और उन्होंने लगातार अपने संकल्प से अपनी जो सेवा भाव उनके अंदर था, जो उनके राजनीति के प्रति एक दृष्टिकोण था, समर्पण का भाव था, सेवा का भाव था लोगों की, उसी ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि वह हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए नीति निर्धारण के तौर पर सामने आ गए हैं। एक मुख्यमंत्री बनना किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी उपलब्धि होती है और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर सुखविंदर सिंह सुक्खू को वह मौका मिल गया है कि वह अपने जो उन्होंने राजनीतिक यात्रा की है, जो है स्वयं की राजनीति से चलकर, यूथ कांग्रेस की राजनीति से चलकर एक कांग्रेस के शीर्ष नेता के तौर में वह सामने आ गए हैं हिमाचल के अंदर। तो यह उन पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है उनकी कि वह जो सबकी जो भावनाएं हैं, सबकी अपेक्षाएं हैं, कांग्रेस जो उन्होंने राज्य में कांग्रेस को सत्ता सौंपी है, उस सब वादों को पूरा करे, लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करे और कांग्रेस पार्टी के जो वादे थे उसको वह निभाएं। और जनता के प्रति जो उन्होंने चुनाव में वादे किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, कि ओपीएस की बात हो चाहे बेरोजगारी की बात हो, वह जितना जल्दी उन वादों को निभाएंगे तो जनता का विश्वास उनमें उतना सुदृढ़ होगा। और हिमाचल की जीत कांग्रेस पार्टी के लिए विशेष रूप से और इसलिए है कि क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर चुनौतियां लगातार बढ़ रही थी और वह कई राज्यों में चुनाव भी हारी, जीत नहीं पाई और साथ में जहां जीती है मध्य प्रदेश, वहाँ पे वह सरकार बरकरार रखने में सफल नहीं हो पाई। आपस में नेताओं की कलह, आपस के अंतर्द्वंद ने वहाँ सरकार कांग्रेस के हाथ से निकल गई। तो ये जो गुटबाजी कांग्रेस में है बड़ी परेशानी का कारण है। और हिमाचल में भी यह माना जाता है कि प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री या दूसरे अन्य नेताओं के गुट इतने आपस में टकराते हैं कि वहाँ सरकार बनने में अड़चन आ सकती है कांग्रेस की। तो लेकिन चुनाव से पहले भी और सब नेता एकजुट हुए केंद्रीय नेतृत्व के प्रयासों से। प्रियंका गांधी लगातार वहाँ प्रचार करती रहीं, भूपेश बघेल वहाँ लगातार प्रचार करते रहे, राजीव शुक्ला प्रभारी के तौर पर कार्यरत रहे, साथ ही अन्य नेता कांग्रेस के अलका लांबा हों चाहे दूसरे अन्य नेताओं जो वहाँ पे जुड़े रहे और लोगों का समन्वय बना लिया, नेता को समन्वय बना लिया। उसके अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए आए। साथ में चुनाव जीतने के पश्चात भी ये बड़ी चर्चा बनी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रतिभा सिंह अपना दावा कर रहे थे, सुक्खू अपना दावा कर रहे थे, मुकेश अग्निहोत्री अपना दावा कर रहे थे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने पहल की और कहा कि जो विधायक हैं वही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके पक्ष में ज़्यादा विधायकों की राय होगी उसे माना जाएगा। तो ऐसे में पता ये निकल के आता है कि सुखविंदर सुक्खू के पक्ष में ज़्यादा विधायक थे, तो उसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सुक्खू ही मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएंगे हिमाचल में। और ये सब जो है नेता आपस में अगर एकजुट रहते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास अपना व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर होगी, अच्छा सुखद उनके लिए खबर होगी। यह समय बताएगा कि कांग्रेस पार्टी और जो नेतृत्व है, नया नेतृत्व जो मुख्यमंत्री के रूप में सुक्खू हिमाचल को मिले हैं, वह जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, जनता के साथ कितना अपने जोड़ पाते हैं, कितना उनकी जनता की जो अपेक्षा उनके साथ हैं वह कितना उसे पूरा कर पाते हैं, तो सब भविष्य बताएगा। संवाद इंडिया के मन से हमारी शुभकामनाएं सरकार को, सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी और उनकी कैबिनेट को भी, जो भी कैबिनेट में बनाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।